हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जनरल ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 5 है और इसमें हम पढ़ेंगे लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और मूनलाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सोलर सिस्टम का किया था ना फ्रेंड्स, कि हमने उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो पढ़े थे सोलर सिस्टम में। इसी तरह हम इसमें सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में और जो ये मूनलाइट वाला टॉपिक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना उनको ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे पथ पर चक्कर लगाती है। वो है दीर्घवृत्ताकार पथ। कैसे पथ पर? दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। फिर है चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो कैसे पथ पर करता है, वो भी दीर्घवृत्ताकार पर। तो क्या है, अगर पृथ्वी की आ जाए या चंद्रमा की आ जाए कि ये जो परिक्रमा करते हैं वो कैसे पथ पर करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, नेक्स्ट है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि जो ये सूर्य ग्रहण होगा ना, इसमें क्या होता है, मान लो ये यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये सन है और ये है अर्थ, इसके बीच में क्या है, चंद्रमा है। तो क्या होगा, जब है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए और जो सूर्य का प्रकाश है उसको चंद्रमा रोक ले और जो चंद्रमा है उसकी शैडो अर्थ के ऊपर पड़े, तो बनता है सूर्य ग्रहण। क्या होता है उस दिन, सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा ही अमावस्या वाले दिन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में है तो कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो अगर बीच में चंद्रमा है तो लगेगा सूर्य ग्रहण और बीच में अगर पृथ्वी है तो लगेगा चंद्र ग्रहण। ये आप अच्छे से याद रखना। फिर है जो सूर्य ग्रहण होता है वो दो तरह का होता है। पहला है फ्रेंड्स, ये है आंशिक, और दूसरा है वो है पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण सॉरी। जो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि इस तरह से जो सूरज होती है ना, उसका जो थोड़ा सा पार्ट होता है ये दिखाई नहीं देता बस, और सारा पार्ट दिखाई देता है। ये तो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है, ये पार्ट, थोड़ा सा पार्ट तो दिखाई देता है और पूरा ही हमें दिखाई नहीं देता है। ये होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में तो बहुत ज़्यादा पार्ट जो होगा सूर्य का वो हमें दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट दिखाई देगा। और जो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, उस आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होगा, ये हमें पूरा भाग तो दिखाई देगा लेकिन इसका कुछ पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा। ये है आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है, वो गोल गोल सा प्रकाश दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं ये बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। या फिर क्वेश्चन आ जाए सूर्य ग्रहण के समय एक पतली वलय का दिखाई देना क्या कहलाता है, उसका क्या अर्थ होगा, वो होगी डायमंड रिंग, हीरक वलय, किरीट या प्रभामंडल। कैसे स्थिति होती है, देखिए हमने अभी अभी ये डायग्राम देखा था। देखो, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, यहाँ है पृथ्वी। तो जैसे यहाँ पे ये है सूर्य ग्रहण बन रहा है, तो क्या है, यहाँ पे जो चंद्रमा है वो है छोटा, सूर्य है वो है बड़ा। तो सूर्य का जो प्रकाश है उसको चंद्रमा रोक रहा है, लेकिन यहाँ जो साइड से जो प्रकाश जाएगा उसको नहीं रोक पाता और वो इस तरह से दिखाई देता है हमें अर्थ के ऊपर। तो इस तरह ये प्रकाश जो दिखाई देता है ना, यही होती है किरीट, डायमंड रिंग या हीरक वलय। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे अब कि जो सूर्य ग्रहण के समय हम एक रिंग की तरह जो प्रकाश दिखाई देता है पतला सा, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो है हीरक वलय या डायमंड रिंग। आगे देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसी स्थिति होती है, कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और जो पृथ्वी है वो सूरज की जो किरणें हैं उनको चंद्रमा पर पड़ने से रोक ले, और फिर क्या होगा, जो अर्थ की जो शैडो होगी ना वो चंद्रमा के ऊपर पड़े, तब बनता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है, हम डेफिनेशन जो है ये पढ़ भी लेते हैं। जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए और जो सूरज का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक न पहुंचे और पृथ्वी की जो शैडो है वो चंद्रमा पर पड़े और चंद्रमा का कुछ भाग है वो पृथ्वी से न दिखाई दे, तो ये कहलाता है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये हमेशा ही पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा के दिन लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है,
अच्छा, फिर चंद्र ग्रहण भी सूर्य ग्रहण की तरह दो प्रकार का होता है, पूर्ण और आंशिक। जो आंशिक होगा उसमें तो जो चंद्रमा है ना वो उसका थोड़ा सा पार्ट दिखाई नहीं देगा हमें, और जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है उसमें हमें चंद्रमा का ये ज़्यादा बड़े वाला पार्ट दिखाई नहीं देता है। ये है सूर्य और चंद्र ग्रहण। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, इसमें ये हम पढ़ चुके हैं कि जो सूर्य ग्रहण है वो हम कब पढ़ते हैं, हमेशा ही अमावस्या को पढ़ते हैं कि सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा को। आगे देखिए, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण ये भी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार जो डेफिनेशन लिख रखी है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब केवल एक आंशिक वलय दिखाई देना सूर्य से, जो सूर्य है उसमें सूर्य ग्रहण में क्या होगा, जब केवल एक आंशिक किरीट वलय दिखे सूर्य का या सूरज का, तो क्या होता है, ये होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो सूर्य का आंशिक भाग है वो तो दिखाई ना दे और बड़ा सा भाग आंशिक में, ये देखिए ये है, ये वाला पार्ट तो दिखाई दे आंशिक में और ये दिखाई ना दे, तो ये कहलाएगा आंशिक सूर्य ग्रहण। आगे है चंद्रमा की बढ़ने की कला। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जो चंद्रमा है उसकी आकृति घटती बढ़ती रहती है, और वो कब घटती बढ़ती रहती है ये पूछ रहा है। ये जो चंद्रमा है ना वो बढ़ना स्टार्ट कब होता है, शुक्ल पक्ष जो है उसकी प्रथम जो तारीख होगी ना शुक्ल पक्ष की, जैसे हम प्रथमा द्वितीया इस तरह से बोलते हैं, उससे लेके, और जब शुक्ल पक्ष के जो पूरे 15 दिन हो जाएंगे और जब पूर्णिमा आएगी ना तब तक तो ये बढ़ता है। ये चंद्रमा मान लो ये बिल्कुल थोड़ा सा है यहाँ पे चंद्रमा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा और जब पूर्णिमा आएगी तो ये बिल्कुल हमें इस तरह से पूरा दिखाई देगा। और ऐसे ही पूर्णिमा के बाद जो चंद्रमा है वो घटना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे छोटा होना शुरू होगा, फिर वो कटेगा, फिर लास्ट में हमें इस तरह से दिखाई देगा, और अमावस्या के दिन है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये है घटने की कला। और जो शुक्ल पक्ष है उससे लेके और आगे शुक्ल पक्ष की जो पहली तारीख आएगी इसमें, इससे लेके और पूर्णिमा तक तो ये 15 दिन बढ़ेगा, और कृष्ण पक्ष में जो पूर्णिमा के बाद जो पहला दिन आता है उससे लेके और अमावस्या तक जो चंद्रमा है वो घटेगा। तो इस तरह चंद्रमा की जो घटने बढ़ने की कला है वो हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युति और वियुति। युति क्या होता है, इसमें सूरज चंद्रमा और जो हमारी पृथ्वी होती है वो एक सीध में जब अमावस्या को होते हैं तो बनती है युति। और वियुति जो होती है उसमें सूरज पृथ्वी और चंद्रमा इस तरह से होंगे और ये पूर्णिमा को होती है। यानी कि युति वाले दिन तो बीच में आएगा चंद्रमा और वियुति वाले दिन बीच में आएगी हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो ये इस तरह से युति और वियुति का कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं, एक साल में 7 ग्रहण ही हो सकते हैं। एक साल में 7 ग्रहण ही क्यों हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपनी ही कक्षा में जो अपने तल पर 5 डिग्री झुका हुआ है, तो जिससे क्या होगा, अमावस्या को जो सूर्य ग्रहण होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बार जो चंद्रमा होता है ना वो पृथ्वी की छाया में नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपने ही कक्ष पे 5 डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से एक साल में मैक्सिमम 7 ही ग्रहण हो सकते हैं, और इनमें अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं एक साल में, ठीक है। क्यों, इसका क्या कारण हो गया एक साल में 7 ग्रहण का, क्योंकि जो चंद्रमा है ना वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री जो है वो अपनी कक्षा में झुका हुआ है, ये आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये चारों के चारों पॉइंट हमने कल भी पढ़े थे और आज भी आगे, तो आप देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। अपसौर, उपसौर, अपभू और उपभू। सौर यानी कि सूरज से रिलेटेड है और भू यानी कि जो पृथ्वी है उससे रिलेटेड है। तो आप देखो ये क्या है, अपसौर। अपसौर की जो स्थिति होती है ना वो होती है 4 जुलाई को, और इस दिन क्या होता है, सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं ना हमारी अर्थ, तो जो सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है ना, मान लो ये हमारा सन है और हमारी अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, जब ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर होते हैं ना तो उस स्थिति को बोलते हैं हम अपसौर, और ये होती है 4 जुलाई को। तो क्वेश्चन आ जाए कि अपसौर किस दिन होता है, 4 डेट दे देंगे तो आपको 4 जुलाई को टिक करना होगा, ठीक है। ऐसे जो उपसौर है वो उसको दे देंगे कि ये 4 डेट देंगे, उनमें से जो उपसौर होता है वो कब होता है, या क्वेश्चन पूछ ले जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की मिनिमम दूरी होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उपसौर।
ऐसे ही जो अपभू और उपभू हैं वो कैसे हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है ना उसको तो बोलते हैं हम अपभू, और जो मिनिमम दूरी होती है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की उसको बोलते हैं उपभू। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जिस दिन अधिकतम दूरी होगी उस स्थिति को बोलेंगे अपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो मिनिमम दूरी होगी उस स्थिति को बोलेंगे उपसौर, और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मैक्सिमम दूरी होगी उसको बोलेंगे अपभू, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो मिनिमम दूरी होगी उसको बोलेंगे उपभू। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन और हैं, सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून, ये तीनों देख लो आप। सबसे पहले देखिए ब्लू मून। ब्लू मून कब होता है, जब किसी कैलेंडर माह में एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी जो पूर्णिमा होती है ना उसको बोलते हैं ब्लू मून। अब आप ये देखो कैसे होगा कि मान लो मार्च का महीना है फ्रेंड्स, मार्च है और मार्च की 1 तारीख को आ गई पूर्णिमा, तो दूसरी पूर्णिमा उससे 1 महीने बाद आएगी, तो फिर आएगी 31 मार्च को आ जाएगी दूसरी पूर्णिमा। तो 1 महीने में 2 पूर्णिमा आ गई ना, तो जो दूसरे वाली जो 31 तारीख वाली जो पूर्णिमा आएगी ना, जिस दिन पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे ब्लू मून। और ये स्थिति जो होती है ये 2.5 साल में दोबारा से रिपीट होती है, यानी कि ये 2.5 साल में दोबारा ब्लू मून हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है, फिर 2018 में ब्लू मून ईयर था जो कि 2 महीने ऐसे थे जिसमें 2-2 पूर्णिमा आई थी। तो क्वेश्चन आ जाए कि जो ब्लू मून होता है वो क्या होता है, तो 3-4 डेफिनेशन दी होंगी आपको, उसमें से वो डेफिनेशन टिक करनी होगी जिसमें ये हो कि 1 महीने में 2 पूर्णिमा हो, तो जो दूसरी पूर्णिमा होगी उस दिन जो चंद्रमा होगा उसको कहेंगे हम ब्लू मून। और फिर क्वेश्चन आएगा कि जो ब्लू मून की स्थिति है वो कितने समय में दोबारा से रिपीट होती है, तो ये होती है 2.5 साल में फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं सुपर मून। सुपर मून में क्या होता है ये देखो कि जब चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं, जो पृथ्वी है चंद्रमा उसका चक्कर लगा रहा है, तो जब ये मिनिमम दूरी पे होंगे, मान लो ये है हमारी पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ठीक है, ये इनकी जब मिनिमम दूरी होती है ना, तो हमें क्या होता है, जो चंद्रमा है ना, ये जो एवरेज हमें डेली जो चंद्रमा दिखाई देता है उससे 14% तो बड़ा दिखाई देगा और 30% ये चमकीला दिखाई देगा। तो क्या होगा, ये थोड़ी दूरी के कारण हमें बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो जो ये चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई दिया ना, उसी स्थिति को हम बोलेंगे सुपर मून। ठीक है, फिर से देख लो, जब है ना जो ये इसकी उपभू की स्थिति आती है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से मिनिमम दूरी पे होते हैं, तो उस दिन जो चंद्रमा होगा वो हमें एवरेज चंद्रमा से 14% तक बड़ा दिखाई देगा और 30% तक अधिक चमकीला दिखाई देगा। तो उस स्थिति में हम चंद्रमा को बोलेंगे सुपर मून। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है सुपर मून जो होता है उस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, पेरिजी या फुल मून भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लड मून। जो ब्लड मून होता है उसमें क्या होता है कि जब 4 पूर्णिमा को 4 चंद्र ग्रहण हो और चारों ही पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, तो इस संयोजन को बोलते हैं ब्लड मून। यानी कि 4 पूर्णिमा और 4 पूर्णिमा को ही चारों पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा और पूर्ण होगा वो चंद्र ग्रहण, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे ब्लड मून। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सूर्य की जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो कैसे पथ पर करती है, दीर्घवृत्ताकार पर। ऐसे ही जब पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है तो कैसे पथ पर करता है, दीर्घवृत्ताकार पर। फिर हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए और जो चंद्रमा है वो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर ना आने दे और चंद्रमा की जो शैडो है वो अर्थ पर पड़े, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, 2 तरह का होता है, पूर्ण और आंशिक। आंशिक में थोड़ा सा ही जो सूर्य है वो हमें दिखाई नहीं देता और पूर्ण में हमें अधिक भाग सूर्य का वो मैक्सिमम दिखाई नहीं देता है। फिर हमने पढ़ा कि जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो एक पतली सी वल्या जैसी सी लाल रंग की छटासी दिखाई देती है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे किरीट, प्रभामंडल, हीरक वल्लक या फिर डायमंड रिंग। आगे पढ़ा हमने चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाए और अर्थ चंद्रमा पर प्रकाश ना पड़ने दे और फिर जो अर्थ की शैडो है वो चंद्रमा पर पड़े, हमें दिखाई दे, और ये कहलाएगा
चंद्र ग्रहण, और ये भी दो तरह का होता है, आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में मैक्सिमम चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, और आंशिक चंद्र ग्रहण में हमें चंद्रमा का थोड़ा सा हिस्सा नहीं दिखाई देता है। और जो ये चंद्र ग्रहण होता है ये हमेशा ही पूर्णिमा को होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो होता है अमावस्या को। फ्रेंड्स, इतना हमने अब तक यहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा चंद्रमा के बढ़ने की कला होती है वो शुक्ल पक्ष से शुरू होती है और घटने की कृष्ण पक्ष से शुरू होती है। उसके बाद हमने पढ़ा युति। युति की जो भी स्थिति होती है वो होती है अमावस्या को, जिसमें जो सूर्य है, फिर आएगा चंद्रमा और लास्ट में आएगी पृथ्वी। इस तरह से ये होते हैं इनकी स्थिति, सूर्य, फिर बीच में चंद्रमा और लास्ट में पृथ्वी। ये होती है अमावस्या के दिन, और इस स्थिति को बोलते हैं युति। और जब है ना सूर्य, अर्थ और फिर मून, ये वाली स्थिति होती है, ये होती है पूर्णिमा को, और इसको हम बोलते हैं वियुति। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा है कि एक साल में 7 ग्रहण ही क्यों लग सकते हैं, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए हर बार वो है पृथ्वी की छाया में नहीं आ पाता है, जिसके कारण अधिकतम 7 ग्रहण ही लग पाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सूर्य ग्रहण ही हो सकते हैं एक साल में। उसके बाद फ्रेंड्स हमने पढ़ा अपसौर, उपसौर, अपभू और उपभू। अपसौर में तो सूर्य की जो परिक्रमा करती है हमारी अर्थ, तब जो सूर्य की और जो पृथ्वी की दूरी होती है ना, जब मैक्सिमम दूरी पे होती हैं दोनों एक दूसरे पे से, और ये 4 जुलाई को होती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। उपसौर में जो सूर्य और पृथ्वी होती है उनके बीच की मिनिमम दूरी होती है, उसको बोलते हैं उपसौर, 3 जनवरी को होती है। फिर पढ़ा हमने अपभू और उपभू। अपभू में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मैक्सिमम दूरी होती है, वो होती है स्थिति। उपभू में जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में मिनिमम दूरी होती है, वो स्थिति होती है। तो हमने ये यहाँ तक पढ़ा। फिर हमने ब्लू मून, सुपर मून और ब्लड मून पढ़ा। ब्लू मून में क्या होता है कि किसी भी कैलेंडर में मान लो 1 महीना है और 1 महीना में 2 पूर्णिमा हो, तो दूसरी जो पूर्णिमा होगी वो कहलाएगी, उस दिन जो चंद्रमा होगा वो कहलाता है ब्लू मून। और ये 2.5 साल में ये स्थिति जो होती है ये रिपीट होती है। और एग्जाम्पल के लिए पढ़ा था 2018 में ब्लू मून ईयर था, और इसमें 2 ऐसे महीने थे जिनमें 2-2 पूर्णमासी थी, 2-2 पूर्णिमाएँ थी। आगे हमने पढ़ा सुपर मून। सुपर मून में क्या होता है कि जब है ना सूर्य और चंद्रमा मिनिमम दूरी पे होते हैं ना एक दूसरे से, तो जो चंद्रमा होता है वो जो एवरेज दिखाई देता है ना हमें, उससे 14% तक उस दिन बड़ा दिखाई देगा, और वो थोड़ा ज़्यादा चमकीला होगा, 30% तक अधिक चमकीला होगा। तो उस स्थिति को हम बोलेंगे सुपर मून। फिर हमने पढ़ा ब्लड मून। ब्लड मून में हमने क्या पढ़ा कि जब 4 पूर्णिमा और चारों पूर्णिमाओं को पूर्ण 4 चंद्र ग्रहण लगे, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं ब्लड मून। फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सूर्य ग्रहण पढ़ा, चंद्र ग्रहण पढ़ा, और चंद्र ग्रहण से के अलावा हमने कुछ और भी जो चंद्रमा के बारे में, जो ब्लड मून, सुपर मून है, ब्लू मून है, इनके बारे में हमने जाना। अगर आपको ये वाले जो टॉपिक हैं ये अच्छे लगे हों और आपको लगता हो कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, बाय बाय।